ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूं। ठीक है, आप सब लोगों के जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसा समय जरूर आता है कि उसमें आपको समझ में नहीं आता है कि आपको करना क्या है। ठीक है ना, आप महादेव जी के पास जाते हैं, आप अपनी मनोकामना बोलते हैं और आप कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरी जरूर हो जाए। अगर आपके जीवन में सब कुछ आपको अच्छा करना है, सब कुछ अच्छे से चले, कुछ भी गलती ना हो, आपकी जो भी हृदय की बात है महादेव जी आपकी बात को सुने और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। पहले समझना, उसी के बाद इस उपाय को करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारी जो ये फैमिली है महादेव के उपाय वाली फैमिली, ये 1 लाख लोगों की फैमिली होने वाली है। ठीक है, तो आप सब लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए, छोटा सा उपाय है, मात्र 5-5-5 वाला उपाय, आपकी कुछ ही दिनों में मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताऊंगा जो कि आपकी मनोकामना, आपकी बीमारी और साथ ही साथ आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो गए। ठीक है, बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, जो पहला वाला उपाय है वो है 5-5-5 वाला उपाय, जिसमें कि आपको मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करना होगा। ठीक है ना, अब देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए जब आप कोई उपाय करते हैं ना, तो उसका भी एक खास नियम है, एक तरीका है। उसी तरीके से उस उपाय को अगर आप करेंगे तभी आपको अच्छा फल प्रदान होगा। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए क्या, देखिए ध्यान से, हरा मूंग। लेकिन इससे पहले ये चीज ध्यान रखना कि इस वाले उपाय को करने का एक खास दिन है, नियम है। ठीक है ना, उसी नियम पर करना, उसी दिन पर करना। ठीक है, इसके नियम मैं बता देता हूं। देखिए, ये किसी भी मास की अष्टमी को इस उपाय को आप कर सकते हो, इसी के साथ आप इसको नवमी के दिन कर सकते हो, फिर आ जाती है एकादशी का दिन। ठीक है, और एकादशी के बाद में आपकी जो प्रदोष आती है उस दिन आपको इस उपाय को करना होगा, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि। ये जो 5 तिथियां होती है ना, ये सबसे ज्यादा लाभदायक है इस वाले उपाय के लिए। ठीक है, आपको लेना होगा क्या, इस तरीके से हरा मूंग। कितने दाने लेने हैं, 5, जो कहीं से भी खंडित ना हो, लेकिन ध्यान रखना खड़े लेना, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, इसी तरीके के आपको लेने हैं। पिसी हुई मूंग मत ले लेना। ठीक है, उसके बाद में आपको लेने होंगे 5 चावल के दाने। अब ध्यान रखना, ये चावल के दाने भी अक्षत होने चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो। आप हमेशा मेरे उपाय को देखते हो तो आपको सबको पता ही होगा, चावल जो लोगे आप अक्षत लेना। और इसी के साथ में सुंदर सुंदर सी 5 बेलपत्री, जो कहीं से भी खंडित ना हो। तो हो गया ना 5-5-5 वाला उपाय, 5 हरे मूंग, 5 चावल के दाने और 5 बेलपत्र। ठीक है, और साथ ही साथ लेना होगा जो भी आपके पास में चंदन मिल जाए। गुरुदेव ने इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया कि आपको लाल चंदन लेना है या पीला चंदन लेना है। ठीक है ना, जो चंदन आपके पास में हो वो वाला ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का पहुंच जाना, कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, अब उपाय करने का खास नियम और तरीका देखिए। समय जो रहेगा, अगर आप सुबह जा रहे हो ना, तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर चले जाना, वरना आप प्रदोष काल में जाना। ठीक है ना, ये हो गया समय का। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आप उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, उससे सबसे पहले आप जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करें, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, किन महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना 1 लोटा शुद्ध जल। ये हो गया। उसके बाद ध्यान से सुनना, आपने जो 5 बेलपत्री ली है ना, उन 5 बेलपत्री की जो एक बेलपत्री पर 3 पत्ती होती है ना, उसके चिकने हिस्से की तरफ अगर आपने लाल चंदन लिया है ना, तो इस तरीके से आपको 1-1 बिंदी लगानी है। ठीक है ना, तो ऐसे ही 5 बेलपत्रियों पर 1-1 बिंदी लगा लेना चंदन की। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 हरा मूंग जो आपने लिया है, उस 1 हरे मूंग को यहां पर पत्ती पर रखना है और 1 अक्षत का दाना जो लिया है उसको यहां पर रखना है, और इसी तरीके से 5 पत्तियां आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना कैसे करना है। सबसे पहली वाली जो बेलपत्री आप समर्पित करेंगे, वो समर्पित करेंगे कहां पर, गणेश जी भगवान जी के स्थान पर, जो ये राइट साइड वाला हिस्सा होता है। ठीक है ना, जब आप समर्पित करेंगे तो ध्यान से सुनना, जो डंडी रहेगी वो ऐसे करके रहेगी और जो पत्ती का मुख रहेगा वो इस तरीके से रहेगा।
ठीक है, और वो नीचे की तरफ रहेगा जिधर आपने चंदन लगाया है। हरे मूंग और एक चावल का दाना भी आपको यहीं पर समर्पित करना है पत्ती के साथ ही। ठीक है, सबसे पहले यहां समर्पित कर दिया। दूसरे नंबर पर जो आप समर्पित करोगे वो होगा कार्तिकेय जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान। सेम इसी तरीके से आपको यहां पर समर्पित करनी है। तीसरे नंबर पर जो आप समर्पित करेंगे वो ध्यान रखना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, और जो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसी तरीके से एक बेलपत्री को, और हर जगह पर एक एक हरा मूंग का दाना, एक एक चावल का दाना बेलपत्र के साथ ही रखना। अब देखिए, इस वाले उपाय में लोग बाग गलती क्या करते हैं, चौथा वाला जो है ना वो बिना सोचे समझे, बिना इस वीडियो को देखे यहां पर समर्पित कर देते हैं। यहां समर्पित नहीं करना है, ये चीज ध्यान रख लेना। इसीलिए मैंने जो थंबनेल था वहां पर भी क्रॉस बनाया है। बगल में जो नंदी भगवान जी जो बैठे हुए हैं, है ना, तो जो चौथा वाला सेट है ना वो आपको नंदी भगवान पर समर्पित करना है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए ये नंदी भगवान का मुंह है, कुछ इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं, तो जो बेलपत्र की डंडी रहेगी ना वो रहेगी इधर की तरफ में, है ना, और इस तरीके से आपको समर्पित करना है। और जो पांचवी बेलपत्र है जिस पर आपने चंदन, हरा मूंग और एक चावल का दाना रखा है, उसे माता रानी के हस्त कमल पर टच करवा करके, यहां पर टच करवा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। लेकिन यहां पर जब आप समर्पित करेंगे, पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। इस तरीके से यहां पर समर्पित कर देना। ध्यान रखना, नंदी भगवान पर समर्पित करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद में आपको यहां पर 2 मिनट बैठना है, और इस वाली बेलपत्र पर जो आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है ना, इसी वाली बेलपत्र पर आपको अपने हाथ की हथेली लगानी है, और आपकी जो भी कामना है ना मेरे देवादिदेव महादेव जी से कह देनी है ना। ये वाला उपाय आपको कम से भी कम नहीं तो 2 तिथियां फिक्स कर लेना, किसी भी दिन करना होगा। जैसे कि अगर आपने नवमी फिक्स कर ली ना तो 2 नवमी करना होगा। अगर आपने प्रदोष फिक्स किया है तो 2 प्रदोष करनी होगी। अगर आपने 2 एकादशी किया है तो 2 एकादशी पर इस उपाय को कर लेना। जो भी आपकी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला जो उपाय है ना ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के, है ना। अगर आपकी शारीरिक कोई बीमारियां है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी उपाय बता दिया है। खास करके नवमी तिथि का जो उपाय है मैंने उसका वीडियो पहले ही डाल दिया है, आप चाहो तो उसको देख लीजिए। और ये वाला जो बीमारी का उपाय है ना, इसे आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल, है ना। जल लोगे आप अपने घर का, है ना, और इसके अंदर मिलाना होगा आपके पास में जो भी इत्र है ना वो लेना है। देखिए ध्यान से, आप यहां पर सेंट, डिओडोरेंट वगैरह वो मत ले लेना। ये जो इत्र आता है ना ये अलग से आता है, 5-10 रुपए की बोतल आती है, बस ये वाला लेना है। ठीक है ना, और इस वाले उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनना। जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लोगे ना, इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो इत्र है ना, उस इत्र की 2 बूंदे आपको बस मिलानी है ना, 2 बूंदे। ठीक है, और इसके अंदर आपको 2 बूंद डालनी होगी थोड़ी से गंगा जल की। और इस वाले जल को लेकर के पहुंच जाना, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और उसके बाद में इस पूरे के पूरे जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है, जब ये जल समर्पित होकर के नीचे की तरफ आएगा ना, तो आपको ये वाला जल यहां से लेना है, अपने उसी पात्र में इकट्ठा करना है, जितना भी आप रोक सके, 2, 4, 5 बूंद, है ना। और यहीं पर शिवलिंग को देखते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको इसका आचमन करना है जल का। ठीक है, ये वाला उपाय जो भी, जिसके भी शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, लगातार 7 दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, 7वें दिन के बाद में वो असर खुद ही देखने के लिए पर वो रहता है कि क्या असर होता है, आप खुद समझ सकते हो। ठीक है ना, जो मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। मनोकामना पूर्ति हो गई, आपकी बीमारी के लिए हो गया। और जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये हर एक परिवार की समस्या, परिवार में कलेश की समस्या, अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा कलेश वगैरह होता है, या फिर कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा कलेश करता है घर में, तब आपको इस उपाय को करना होगा। किसी भी खास तिथि के दिन कर लेना, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, है ना, ज्यादा नहीं लेना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा लेना आपको मक्खन, है ना। देखिए, परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए मक्खन जरूरी है। परिवार का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा मक्खन लेना, और अपने घर से शुद्ध जल आपको भरकर लेकर के पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में।
ठीक है, यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो ध्यान रखना आपको शहद और मक्खन उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। आपको इस शहद और मक्खन का अच्छे से लेप करना होगा। किस जगह पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और थोड़ा सा शहद और मक्खन लगाना होगा माता रानी के हस्तकमल पर, यहां पर, है ना। और अपनी मनोकामना बोलना, अपनी मनोकामना कि मेरे परिवार में इस तरीके से लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, सुख शांति समृद्धि है ही नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, परिवार में शांति का माहौल नहीं है, ऐसी कामना करते हुए एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए, और जो भी जल माता रानी के कटी भाग से टच होता हुआ और अशोक सुंदरी मैया से टच होता हुआ इधर की तरफ में जो जल बहता हुआ आएगा ना, उस जल को आपको लेना है और उस जल को लेकर के अपने घर की तरफ चले आना है और अपने घर में कोने कोने में उस वाले जल को छिड़क देना है। यकीन मानिए, अगर किसी भी कारणवश आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, कलेश बना हुआ रहता है ना, तो इस जल से आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर जाएगी, परिवार में के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। ये जो तीसरा उपाय है आपको हफ्ते में एक दिन करना है और इसी तरीके से जल को छिड़क देना है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।